बचपन में ना हम एक गेम खेला करते थे जिसमें हमारे फ्रेंड्स हमें एक लाइन ड्रॉ करके देते थे और वो हमें कहते थे कि इस लाइन को छोटी करना है बिना टच किए। हम इरेजर यूज कर नहीं सकते और हमें उसे मिटाना नहीं है, बट हमें उस लाइन को छोटी करनी है। सो ये वी यूज टू थिंक कि ये कैसे होगा। आपको याद है उसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन ये था कि हमें उस लाइन के आगे पेंसिल से एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल। और वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती थी। बहुत सिंपल है ना? अब आप सोच रहे होगे कि यस, ये बहुत सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। वॉच दिस वीडियो टू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। सो आज के सेशन का टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ लिया होगा, दैट इज हाउ टू क्रश नेगेटिविटी एंड टॉक्सिक पीपल फ्रॉम आवर लाइफ। So we all know that we do come across a lot of different kind of people in our day-to-day lives. और कुछ लोग होते हैं negative with some negative traits, right? तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हम भी उन लोगों को सेम नेगेटिविटी से रिप्लाई करें, एंड वी ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस डू दैट। बट डज दैट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? या तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उस नेगेटिविटी को कट करने के लिए अपनी पावरफुल नेगेटिव खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज। किसी की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हमारे अंदर जो एक एनर्जी आई होती है, एक तूफान आया होता है, हाउ टू हैंडल दैट, कि हम उसे, या तो आप उसे पॉजिटिविटी में चैनलाइज कर सकते हो, या फिर आप उस एनर्जी को नेगेटिव वे में खुद को भी ब्लास्ट कर सकते हो। बट दैट्स गोना हार्म यू एंड दैट्स नॉट गोना सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी जो किसी की नेगेटिविटी की वजह से हमारे अंदर आती है। सो एक बार ना, आई वॉज मैनेजिंग अ टीम एंड वन ऑफ माई कलीग जस्ट टोल्ड मी दैट ही डजेंट वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग हेयर बिकॉज he is not feeling good in that environment. He's like there is a lot of negativity in the team. There is a lot of politics and conspiracy against each other, and people are not very supportive. So he was feeling quite negative while working there. So जो solution मैंने उनको दिया था वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. So I just gave him a task and I told him, okay, you can go, you are free to go, it's your will, but I give you a last task that you complete before going. Just I give you half an hour and just go there in that cabin and just complete that work. So उन्होंने आधे घंटे में वो काम complete करके मुझे दिया, and I asked him कि आपने इस आधे घंटे में क्या आपको कुछ नेगेटिव गॉसिप सुनाई दिए, लोग जो कॉन्स्पायर कर रहे थे, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपको काम करने में कोई दिक्कत आई हो? बिकॉज सो ही सेड नो, आई डिडंट हेयर एनीथिंग नेगेटिव और एनीथिंग। आई कंप्लीटेड माई वर्क रियली गुड, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो डू यू नो how he could complete his work in the same environment without any disturbance? Because he was focused on his work. So that's the thing. Life में आप एक environment में, अगर environment you are not synchronizing with that environment, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, you are receiving negative vibes, so what we can do? He had a priority because I gave him a deadline for completing that work in half an hour. So he did. He was focused. तो उसने उस 1 hour में या half hour में कुछ भी negative नहीं सुना. And he was not thinking anything negative about anyone. And he was not listening that because he was completely focused on his task. So जब भी हम अपनी life में एक ऐसे situation में होते हैं या फिर ऐसे negative environment में होते हैं, so हमें फर्स्टली तो ट्राई करना चाहिए कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करें अच्छे से, एंड वी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड स्टिल इफ यू आर गिविंग ऑल ऑफ योर सेल्फ एंड you have just tried everything that you could,
in your competency to just solve that situation, to solve that problem, and it's not working. Just focus on your priorities, focus on your work, and धीरे धीरे वो नेगेटिविटी अपने आप आपकी लाइफ से एलिमिनेट होने जाएगी. एंड इफ नॉट आपके सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर वो सिचुएशन बेटर नहीं हो रही एंड यू स्टिल नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, देन यू शुड जस्ट लीव दैट सिचुएशन. बिकॉज अगर आप खुद पे फोकस कर रहे होते हो एंड यू विल रियलाइज दैट ये जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, ये नेगेटिव लोग होते हैं, यू स्टार्ट डिटैचिंग विद दैट. लोग फेड होने लगते हैं ऐसे लोग आपकी लाइफ से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी अपने काम पे फोकस करने लगते हो. एंड व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, देन दीज नेगेटिव थिंग्स जस्ट फेड अवे. सो क्योंकि आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, द वन थिंग यू हैव द कंट्रोल ऑन इज योर सेल्फ. You cannot control anyone. You cannot let people, you cannot go and explain them कि यार नहीं नेगेटिव नहीं होते, यार तू गलत है. You don't need to. Because अगर किसी को दुखी रहना है तो उसे दुखी रहने दो. अगर किसी को कीचड़ में रहने में मज़ा आता है तो उसे रहने दो. If he is enjoying playing in that mud, then let it be. लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है, then just you need to cut off. And अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है दैट बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो फर्स्टली यू नीड टू थिंक कि ऐसा कभी नहीं होता कि हर बंदे में सिर्फ बुराई ही बुराई है. हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है. यू जस्ट नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट दैट पर्सन. मे बी ही इज़ बेटर एट समथिंग एल्स, एंड मे बी यू आर जस्ट थिंकिंग टू नेगेटिवली अबाउट समथिंग. क्योंकि हम लोगों को, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो यू जस्ट नीड टू चेंज योर सेल्फ. यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग कि आपको सब कुछ इतना ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है या टॉक्सिक लग रहा है. सो व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द वर्ल्ड और एट समवन, यू विल फील कि हाँ सामने वाले में शायद कुछ अच्छा ही है. लेकिन अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे, सो यू कैन जस्ट लीव and go and focus on your growth, क्योंकि you will definitely gonna align yourself in life with the things you belong to, with the places you belong to, with the opportunities you belong to, because a healthy mind prosper great ideas and a devilish mind deteriorates himself and the world. So here we are to help each other grow. एक ना बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है. एक्चुअली मैं बचपन से ऐसा सोचती थी हमेशा, एक्चुअली जस्ट क्लिक्ड इनटू माय माइंड एवरी टाइम, कि दुनिया क्या सिर्फ बुरे लोगों की वजह से बुरी होती है, या फिर हाँ कुछ अच्छे लोग जो अपना काम ठीक से नहीं करते उनकी वजह से ज़्यादा बुरी लगती है हमें. क्योंकि अगर कोई बुरा है तो वो अपना काम ठीक से कर रहा है. लेकिन अगर आप ऑप्रेस हो रहे हो किसी की वजह से, तो क्या वो आपकी गलती नहीं है? क्या गलत करने वाला ही सिर्फ गलत होता है और गलत सहने वाला नहीं? बिकॉज आई फील इन माई पर्सपेक्टिव, गलत करने वाले से ज़्यादा और कम नहीं, बल्कि गलत करने वाले जितना ही गलत सहने वाला भी होता है. क्योंकि ऑप्रेस होना भी तो एक इग्नोरेंस का साइन है, दैट यू आर गेटिंग ऑप्रेस्ड फ्रॉम सम पावर और एनीथिंग. तो दैट इज़ योर वीकनेस. मैंने कहीं पढ़ा था दैट इट टेक्स 2 पॉजिटिव्स टू कॉन्कर 1 नेगेटिव. तो हमने अपनी लाइफ में हमेशा ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ होती है ना, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर. आप एक गलती करो एंड यू आर डिस्ट्रॉयड. लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो अच्छी चीज़ों को ग्रो करने में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट ग्रोज थोड़ा थोड़ा. तो इस थोड़े थोड़े को ग्रो करते रहो. अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी. सो कीप प्रॉस्परिंग ग्रेट आइडियाज़, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, एंड negativity, all the negativity will fade away from your life, and all the toxic people will just remove out of your life. You just need to focus on yourself, focus on your energy, and just
find yourself. Till then, just keep shining and keep rocking. और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. आप मुझे फॉलो कर सकते हो. मुझे और कौन से टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूँ आप मुझे DM करके बता सकते हो. एंड फॉर पर्सनल सेशंस और वांट टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन जस्ट कनेक्ट with me on Instagram. Till then, take care, bye, and wish you a lot of positivity.